मैं डॉक्टर इरशाद अली खान, सहाचार राजनीति विज्ञान विभाग, राजकीय बांगड़ महाविद्यालय में कार्यरत हूँ। आज हम ग्रीन का यानी संप्रभुता पर ग्रीन के विचार में विशेष रूप से ग्रीन का आधार शक्ति नहीं इच्छा है, यानी विल नॉट फोर्स इन द बेसिस ऑफ स्टेट, विल नॉट फोर्स इज इन द बेसिस ऑफ स्टेट, यानी कि पीएच ग्रीन ने थॉमस हिल ग्रीन ने राज्य का वास्तविक आधार बल नहीं वरण इच्छा माना है। व्यक्तिवादी, साम्यवादी, अराजकतावादी राज्य को मात्र शक्ति का परिणाम और प्रतीक मानते हैं, किंतु ग्रीन उनके विचार से सहमत नहीं। ग्रीन के अनुसार यदि राज्य भय उत्पन्न कर अपनी आज्ञाओं का पालन करवाता है तो वह राज्य कभी भी स्थायी नहीं हो सकता है। ग्रीन इस शक्ति प्रयोग को भी सामान्य इच्छा का दूसरा रूप समझता है। वह रूसों के इस विचार को अपनाने का प्रयास करता है कि हमारे राज्य हमारे विरुद्ध बल का प्रयोग इस उद्देश्य से करता है कि हम स्वतंत्र हो सकें। जब पुलिस और न्यायालय उसे दंड देते हैं तो वे शक्ति का नहीं वरन समाज की सामान्य इच्छा तथा उस व्यक्ति की आदर्श नैतिक इच्छा का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस प्रकार चोर को प्राप्त होने वाला दंड स्वयं उसकी इच्छा का परिणाम होता है। इस प्रकार राज्य के जिन कार्यों में हमें शक्ति का प्रयोग दिखाई देता है वे वस्तुतः सामान्य इच्छा से ही उत्पन्न होते हैं। इसलिए ग्रीन कहता है कि राज्य का आधार इच्छा है, शक्ति नहीं। यानी कि अधिकारों के अस्तित्व के लिए ग्रीन राज्य को आवश्यक मानता है, क्योंकि अधिकार व्यक्ति की स्वतंत्रता का परिचय का समाज द्वारा उसे अधिकार इस आधार पर प्रदान किए जाते हैं कि वह दूसरों के भी इस प्रकार के अधिकार को स्वीकार करे तथा उन्हें भी अपनी तरह इनका उपयोग करने दे। लेकिन समाज में कुछ ऐसे व्यक्ति भी होते हैं जो अपने कार्यों या अधिकारों के दुरुपयोग द्वारा दूसरे लोगों के अधिकारों का हनन करते हैं। अतः ऐसे लोगों द्वारा दूसरों के अधिकारों को हनन करने से रोकने के लिए राज्य की आवश्यकता होती है। राज्य अपनी जिस शक्ति का प्रयोग करके वह उद्देश्य प्राप्त करता है और समाज में अधिकारों कर्तव्यों की प्रणाली को बनाए रखता है, उस शक्ति को संप्रभुता के नाम से पुकारा जाता है, जिसका स्वरूप बाध्यकारी होता है, अर्थात व्यक्ति के लिए उसके आदर्शों का पालन करना अनिवार्य होता है। संप्रभुता का तात्पर्य संप्रभुता का निवास कहाँ पर है। संप्रभुता से क्या तात्पर्य, संप्रभुता का निवास कहाँ पर है, इस संबंध में दो परस्पर विरोधी दृष्टिकोण प्रचलित है। पहला दृष्टिकोण रूसों का था, जिसके अनुसार संप्रभुता सामान्य इच्छा में निहित होती है। दूसरा दृष्टिकोण जॉन ऑस्टिन का था, जिसके अनुसार संप्रभुता का निवास किसी निश्चित सर्वोच्च मानव में होता है। संप्रभुता संबंधी इन विरोधी दृष्टिकोण से ज्ञात होता है कि रूसों के अनुसार संप्रभुता का वास जनता में है, जबकि ऑस्टिन के अनुसार किसी एक सर्वोच्च व्यक्ति में। ग्रीन संप्रभुता संबंधी उपयुक्त दोनों दृष्टिकोणों का विरोधी न मानकर पूरक मानता है। रूसों द्वारा प्रतिपादित सामान्य इच्छा के सिद्धांत को राज्य का आधार मानते हुए वह कहता है कि समाज की सामूहिक नैतिक चेतना अधिकारों के अस्तित्व को स्वीकार करती है और इन्हीं अधिकारों की रक्षा करने के लिए सर्वोच्च शक्ति संपन्न राज्य का जन्म होता है। अतः इससे यह सिद्ध होता है कि राज्य का अस्तित्व सामान्य हित की अभिव्यक्ति करने वाले सामान्य इच्छा पर आधारित है, अर्थात राज्य की संप्रभुता का आधार समाज की सामान्य इच्छा है। इसके साथ ग्रीन ऑस्टिन के संप्रभुता संबंधी सिद्धांत के इस आधार को स्वीकार कर लेता है कि एक पूर्ण रूप से विकसित समाज में कोई निश्चित मानव या समूह ऐसा होना चाहिए जिसके पास अंततः कानून निर्मित कर क्रियान्वित करने की शक्ति होनी चाहिए और तथा जिसकी शक्ति पर किसी प्रकार का वैधानिक अंकुश न हो। इस प्रकार ग्रीन के अनुसार संप्रभुता से अभिप्राय सामान्य हित पर आधारित ऐसी सर्वोच्च शक्ति नैतिक शक्ति है जो सामाजिक मान्यता पर प्राप्त किसी एक व्यक्ति या व्यक्ति समूह के माध्यम से अभिव्यक्त होती है और जिसे सामाजिक हित में मानकर सभी लोगों द्वारा उसके आदेशों को स्वीकार किया जाता है। वह इसे सार्वभौम बुद्धिमत्तापूर्ण इच्छा के नाम से पुकारता है। सामान्य इच्छा के सिद्धांत यानी रूसों की भांति ग्रीन दो इच्छाओं के सिद्धांत में विश्वास करता था। रूसों के अभिमत में मनुष्य दो इच्छाएं होती है, यथार्थ इच्छा और आदर्श इच्छा, यानी एक्चुअल विल और रियल विल। मनुष्य की यथार्थ इच्छा स्वार्थ प्रधान होती है, वह मनुष्य के अविवेकपूर्ण संकीर्ण प्रवृत्ति का परिणाम होती है। इसके विपरीत आदर्श इच्छा व्यापक दृष्टिकोण का परिणाम होती है, यह मनुष्य की बुद्धि के चिंतन का परिणाम और व्यक्तिक स्वार्थ से रहित होने के कारण व्यक्तियों की वास्तविक इच्छा होती है। समाज के सभी व्यक्तियों की आदर्श इच्छा का सर्वयोग ही रूसों का अनुसार सामान्य इच्छा। रूसों की मान्यता है कि सब नागरिकों की वह इच्छा जिसका उद्देश्य सामान्य हित हो सामान्य इच्छा कहलाती है। रूसों के विचार का अनुसरण करते हुए ग्रीन ने कहा है कि
प्रत्येक मनुष्य में एक आदर्श शिक्षा होती है जो उसे कुछ निश्चित कार्य को करने की प्रेरणा देती है। आदर्श शिक्षा व्यक्ति की अंतरात्मा की आवाज़ के रूप में होती है और उससे सतपथ का अनुसरण करने के लिए प्रेरित करती है। यह नैतिक आदेश के रूप में होती है और व्यक्ति के नैतिक उत्थान के साधन स्वरूप काम करती है, जिसके अनुसार कार्य करके व्यक्ति अपना पूर्ण नैतिक उत्थान करके विश्व में व्याप्त शाश्वत चैतन्य से अपना तादात्म्य स्थापित कर सकता है। ग्रीन सभी व्यक्तियों को आदर्श शिक्षाओं के सामूहिक रूप को सामान्य इच्छा का सूत्र रूप मानता है, जो राज्य की मूल प्रेरणा है और सभी कानून विधियों की जननी है। ग्रीन के अनुसार समाज में रहने वाले सभी व्यक्तियों का लक्ष्य समाज के हित में सहयोग देना, लेकिन स्वार्थपूर्ण इच्छा से प्रेरित होकर बहुत से व्यक्ति सामाजिक हित के विरुद्ध कार्य करते हैं, उससे स्वस्थ वातावरण के निर्माण में बाधा उपस्थित करते हैं जो व्यक्ति के नैतिक विकास के लिए आवश्यक है। ऐसे व्यक्तियों को सामाजिक हित के विरोध में कार्य करने से रोकने के लिए कानून निर्माण की आवश्यकता होती है। यह आवश्यकता राज्य के जन्म का कारण पैदा करती है, जो सभी के नैतिक आदर्शों के अनुसार नियंत्रण और नियमन करते हुए सभी के अधिकारों की रक्षा कर सके। अतः एक नैतिक संस्था के रूप में राज्य का जन्म होता है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि सामान्य इच्छा के सिद्धांत द्वारा ग्रीन ये प्रतिपादित करता है कि समाज का निर्माण करने वाली, उससे एक सूत्र में बांधकर संगठित रखने वाली शक्ति सामान्य हित का सामान्य चेतना है। इसी से राज्य का आविर्भाव होता है। यहाँ यह प्रश्न विचारणीय है कि क्या यह सामान्य इच्छा राज्य के सभी सामान्य नागरिकों में पाई जाती है। इस संबंध में ग्रीन ये कहता है कि स्वाभाविक रूप से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि रोजी रोटी की चिंता से ग्रस्त व्यक्ति से हम सामान्य हित को समझने, उसके अनुसार कार्य करने की आशा नहीं रख सकते, किंतु इसका अर्थ यह भी नहीं है कि ऐसा व्यक्ति उससे बिल्कुल अनभिज्ञ रहता हो, राज्य केंद्रित अपने कर्तव्य का बोध न रखता हो। वस्तुतः उनमें यह बोध बहुत प्रकट और चेतन रूप में होता है। राज्य का आधार शक्ति नहीं इच्छा है, यानी कि ये विचारना प्रश्न है कि राज्य का निर्माण का आधार क्या है। ग्रीन का कथन है कि राज्य का वास्तविक आधार शक्ति ना होकर इच्छा है। अधिकारों की रक्षा के लिए राज्य का प्रावधान होता है। साधारणतः व्यक्ति अपने अधिकारों के समान ही दूसरे व्यक्तियों के अधिकारों का भी आदर करता है, परंतु कभी कभी क्रोध, घृणा या स्वार्थ के वशीभूत होकर वह दूसरों के अधिकारों की अपेक्षा भी करने लगता है, किंतु सबकी यह सार्वजनिक इच्छा होती है कि सभी परिस्थितियों में सभी के अधिकारों की रक्षा करने वाली कोई संस्था होनी चाहिए। इसी सामान्य इच्छा के फलस्वरूप राज्य की सृष्टि होती है। कभी कभी राज्य हमारे विरुद्ध बल प्रयोग करता है, परंतु वह हमारी सबकी इच्छा से ही वैसा करता है, क्योंकि इसी के कार्य के लिए हमने उसकी स्थापना की। जब मनुष्य किसी की संपत्ति चुराता है तो वह अपने आदर्श नैतिक इच्छा या समाज की सामान्य इच्छा के प्रतिकूल कार्य करता है। समाज और व्यक्ति की इच्छा यह होती है कि चोरी के कार्य का विरोध किया जाए। जब राज्य, पुलिस और न्यायालय द्वारा असामाजिक कार्य को रोकता है तो वे शक्ति को नहीं अपितु समाज की सामान्य इच्छा तथा उस व्यक्ति की आदर्श नैतिक इच्छा का प्रतिनिधित्व करते हैं। चोर को प्राप्त होने वाला दंड वस्तु तो उसकी इच्छा का ही परिणाम होता है। यहाँ ग्रीन के विचारों पर रूसो का प्रभाव स्पष्ट प्रदर्शित होता है। रूसो का भी कहना है कि राज्य हमारे विरुद्ध इसलिए शक्ति का प्रयोग करता है जिससे कि हम स्वतंत्र हो सके। यानी कि ग्रीन के आधार की पुष्टि का हम निम्नलिखित आधार कह सकते हैं, जैसे कि हम कह सकते हैं कि किस प्रकार उसने आधार को इच्छा माना, बल का नहीं। यदि शक्ति राज्य का वास्तविक आधार है तो पुलिस और सेना के व्यक्ति राज्य की आज्ञाओं का पालन करते हैं। अतः ग्रीन के मतानुसार राज्य का वास्तविक आधार स्वाधिकार शक्ति ही हो सकता है। निराधिकार शक्ति को अधिक से अधिक राज्य का अस्थायी आधार ही माना जा सकता है। यदि राज्य केवल शक्ति पर आधारित होता है तो वह कभी का समाप्त हो जाता, परंतु क्योंकि राज्य आज तक भी विद्यमान है, इससे यह प्रमाणित होता है कि राज्य का आधार बल नहीं इच्छा है। राज्य के नागरिकों में पाई जाने वाली सहयोग और न्याय तथा ईमानदारी की भावना भी यही स्पष्ट करती है कि राज्य का आधार इच्छा है, ना कि बल। यानी कि आलोचना हम करते हैं तो गिन्सबर्ग ने लिखा है कि समाज में जब कभी हमें जो वस्तु सार्वजनिक कल्याण की प्रतीत होती है वह मनुष्य की इच्छा पर आधारित नहीं होती, वरन इसके विपरीत व्यक्तियों की इच्छा में परस्पर इतना संघर्ष होता है कि हम उनके द्वारा सामान्य इच्छा की उत्पत्ति को तर्कयुक्त नहीं ठहरा सकते। यदि सामान्य इच्छा का अस्तित्व और सत्यता को स्वीकार भी कर लिया जाए तो भी राज्य की मशीन जिसके द्वारा यह कार्यक्रम में प्रेरित की जाती है सदैव ही ठीक नहीं कही जा सकती। इसके अतिरिक्त सामान्य इच्छा का आधार सार्वजनिक हित है, जिसकी व्याख्या करना कठिन है। वस्तु तो सार्वजनिक हित की परिभाषा का प्रयास लहरों की मुट्ठी में बांधने के प्रयास के समान है। ऐसी स्थिति में सामान्य इच्छा की आड़ में निकृष्ट प्रकार की शोषणवर्ती को अपनाया जा सकता है। यानी कि आज हम इतना अध्ययन करेंगे, इसके पश्चात हम अधिकारों का अध्ययन करेंगे जो ग्रीन द्वारा बताया गया, उसके बाद हम राज्य के कार्यों का अध्ययन करेंगे। आज इतना ही, धन्यवाद।